हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल VW पाठशाला पर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम CBSE बोर्ड और UP बोर्ड के बच्चों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं 2027 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा स्टडी प्लान क्या होगा। हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि अभी जो CBSE ने साइंस और मैथ के सिलेबस में कुछ चेंजेस कर रखे हैं, उन सब चीज़ों को इस वाले वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम लोग समझेंगे कि हमारा कंप्लीट स्टडी प्लान क्या है, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल्स क्या होंगे, उसके बाद फुल सिलेबस के बारे में समझेंगे। फुल सिलेबस केवल मैथ और साइंस के बारे में भी हम समझेंगे, बाकी के जो सिलेबस होंगे वो हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, ये है साइंस। ये साइंस का है जो कि अभी नया 2026 और 27 के लिए आया हुआ है। इसमें क्या है, ये इसमें बता रहे हैं कि हम क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके वेटेज क्या होंगे, मार्क्स के वेटेज क्या होंगे। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो क्लास 10th है उसके जो क्लास एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 एंड 27 है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर से हम 25 मार्क्स लेंगे। वर्ड ऑफ लिविंग्स पे जो है मीन्स बायोलॉजी जो है आपकी, उससे 25 मार्क्स लेने वाले हैं हम लोग, मतलब मिलने वाले हैं हमको। उसके बाद जो है नेचुरल फिनोमिना जो है उससे मुझे मिलने वाले हैं 12 मार्क्स। उसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ करेंट्स, उससे मिलने वाले हैं आपको 13 मार्क्स। उसके बाद जो बता रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाले हैं 5 मार्क्स। बेसिकली क्या होता है कि बच्चे इस वाले टॉपिक को छोड़ देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर इसको मुझे छोड़ना नहीं है और ना ही आपको छोड़ना है, इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स हैं और बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आते हैं, हम समझते हैं इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ को थीम में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब हमारे जो सब्जेक्ट अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के रूप में पढ़ा था, उसको थीम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो थीम होगी वो हमारी क्या होगी, मटेरियल्स होगी। तो मटेरियल्स में देखो ये क्या पढ़ाने वाले हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे यूनिट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, वही केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। उसके बाद पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद ये वो जो हम लोगों को जानना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है। इसमें क्या है, डोबेल-आइडेंटिराइड्स है। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ऑक्टेव्स है। उसके बाद कह रहे हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है एंड द मॉडर्न। उसके बाद है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं। इन सब चीज़ों को सीखने वाले हैं। पर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस वाले कॉलम में जो चीज़ें हैं, ये पूरी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। पर इसमें यह है कि ये चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली हैं। तो आप पूछेंगे कहाँ आने वाली हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आकर के आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, मींस जो आपको इंटरनल 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, वहाँ पर आएंगी ये चीज़ें। उसमें से ये चीज़ें इसमें से वो चीज़ें पूछ ली जाएंगी जो इंटरनल असेसमेंट करने के लिए आएंगे। आपके स्कूल में ही हो सकता है टीचर्स जो आपके हैं वही आपका असेसमेंट कर लें, या फिर आपके बाहर से स्कूल से जो एग्जामिनर लोग आते हैं उससे उनसे हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगला जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट में कह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ेंगे एसिड, बेसिस,
डेफिनेशंस पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ द फैसिनेटिंग ऑफ फर्निशिंग ऑफ H प्लस एंड OH आयंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, एग्जांपल्स और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा ये यूनिट फर्स्ट में है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल, जो पिछली बार का ही चैप्टर है और इस बार भी वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हैं आगे लेकर के। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें क्या है, मेटल्स के बाद प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जी, उसके बाद जो है प्रोसेस को पढ़ेंगे, कोरेजन्स को समझेंगे एंड प्रिवेंशन को समझेंगे, कैसे हम मेटल को जो है रस्ट होने से या फिर खराब होने से बचा सकते हैं कैसे। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कार्बन कंपाउंड जो भी होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, सेचुरेटेड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सोप पढ़ेंगे, डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ सीरीजेज हैं जैसे हेलोजेंस, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, सॉरी ग्रुप्स हैं, और जैसे हेलोजेंस है, अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड्स हैं, इन सब के ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगली जो थीम है इनकी, वो कह रहे हैं कि वर्ड ऑफ लिविंग, ऑफ द लिविंग। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट सेकंड है ये, मीन्स ये बायोलॉजी का है। इसमें लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या है, लिविंग बींग्स के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद इन प्लांट सेंट्स एनिमल्स, इन सब के बारे में लोग समझेंगे। अगला जो होगा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि पिछले चैप्टर में भी था, मतलब पिछले सत्र में भी था, पिछले ईयर में भी था। टॉपिक इसके क्या क्या हैं, कह रहे हैं कि मूवमेंट्स इन प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे इन एनिमल्स। उसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में लोग पढ़ेंगे, वैलेंट्री, इनवैलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद बता रहे हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेट, उसके बाद कोऑर्डिनेशंस एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एनिमल्स हार्मोन्स के समझेंगे हम लोग। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन में बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन एनिमल एंड प्लांट्स, जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हैं, के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोड्यूसिंग्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स, HIV और एड्स, उसके बाद जो है चाइल्ड बिहेवियरिंग, उसके बाद वुमेन हेल्थ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, हेरिडिटी में कह रहे हैं कि हम लोग हेरिडिटी पढ़ेंगे, मेंडल्स जो लॉ है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो दे रखा था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशंस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जैसे पिछले वाले में था, मतलब केमिस्ट्री में था, वैसे ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ाएंगे। क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, मतलब हम लोग और चीज़ें हम लोग समझेंगे, जैसे एक्वायर एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, स्पीशियंस, उसके बाद जो है एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ट्रेसिंग, उसके बाद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फॉसिल्स, एवोल्यूशन बाय स्टेज, ह्यूमन एवोल्यूशन, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। पर ये कह रहे हैं कि ये जो कॉलम में है, मीन्स ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, पर ये सभी चीज़ें आपके इंटरनल असेसमेंट में काम आएंगी। मीन्स स्कूल में जो आपके 20 मार्क्स मिलने वाले हैं साइंस में, इनमें से वो चीज़ें पूछ ली जाएंगी, जिससे आपको नंबर्स मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के। उसके बाद अगला जो थीम बता रहे हैं ये, वो नेचुरल फिनोमेना के बता रहे हैं। अगली जो थीम बता रहे हैं ये नेचुरल फिनोमेना के बता रहे हैं। नेचुरल फिनोमेना में ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। नेचुरल फिनोमेना मीन्स हम लोग फिजिक्स पे आ गए हैं। इसमें कह रहे हैं कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स पढ़ेंगे, कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे हम लोग, इमेज फॉर्म कैसे हो रही है स्फेरिकल मिरर में, उनको पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला। डेरिवेशन नहीं है इसमें, डेरिवेशंस नहीं है, जो आप मिरर फार्मूला पढ़ते हैं उसका डेरिवेशंस नहीं है इसमें।
उसके बाद कह रहे हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले चैप्टर मतलब यूनिट फर्स्ट नेचुरल फेनोमेना, मतलब वही जिसको आपने पहले जो पिछला हमारा जो चैप्टर था जिसका नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी वाले चैप्टर को उन्होंने नेचुरल फेनोमेना बना दिया है। अगली जो हमारा है इसमें हम लोग कह रहे हैं कि ह्यूमन थिंग्स वर्क्स कैसे होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट 4 है ये, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक करंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। कौन इसमें हाउ थिंग्स वर्क्स मतलब इफेक्ट ऑफ करंट में मिलेंगी। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फील्ड लाइन के बारे में, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, इन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल्स, उसके बाद सोलेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेफ्ट हैंड्स रूल्स उनके जो हैं और राइट हैंड्स रूल्स है, जो भी रूल्स हैं उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट करंट्स, अल्टरनेटिंग करंट्स, एसी जिसे बोलते हो आप, और डीसी मतलब एसी अल्टरनेट करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। और डोमेस्टिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, जैसे आपके घरों में जो भी सर्किट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे वो बनाए जाते हैं, वो पैरेलल होते हैं, सीरीज में होते हैं, कैसे होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक उन्होंने दे रखा है मोटर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखा है। एनसीईआरटी कह रही है इसको भी आप सीखिए, पर इससे हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इससे हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ये क्वेश्चंस आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, केवल इंटरनल असेसमेंट आएंगे। उसके बाद जो है अगला जो थीम है नेचुरल रिसोर्स, वही जिसको बच्चे छोड़ देते हैं मोस्टली। इसमें हम लोग पूछेंगे इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन्स डिप्लेशंस, वेस्ट प्रोडक्शंस एंड दियर सॉल्यूशन। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस के, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में हमें मिलेगी। किस में मिलेंगी, नेचुरल रिसोर्सेज में, जिसको हम ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं जिसको छोड़ देते हैं, पर इसको मुझे छोड़ना नहीं है, ना ही आपको छोड़ना है। क्यों, क्योंकि ये 5 नंबर्स कैरी कर रहा है, मतलब 5 नंबर्स कैरी कर रहे हैं, जो कि पिछली स्लाइड में हमने देख रखा था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन होगा वो कैसे डिजाइन होगा। वो कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे 50% होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन एंड नॉलेज कंसेप्ट होंगे 30%। उसके बाद कह रहे हैं फार्मूला एंड एनालाइज, उसके बाद एवेल्युएट एंड क्रिएट पे मिलेंगे आपको 20%। इसका मतलब है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इस वाले का मतलब है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। और ये एप्लीकेशन एंड नॉलेज सिंपल से क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल हो जाएंगे, इजी नहीं होंगे बिल्कुल। ये जो इजी वाला टास्क है वो कितना है, 50% का है, मतलब आपको थोड़ा सा इजी हो जाएंगी चीज़ें। मतलब अगर आप बेसिक्स थोड़ी चीज़ें पढ़ रखे हैं तो आपको 50% मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, पर 50% मार्क्स तो हम लोग चाहेंगे नहीं कि 50% मार्क्स मिले, तो इसलिए मुझे सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, चीज़ों को सीखेंगे आसानी से। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या मिलेगा, जैसे पीरियोडिक असेसमेंट से 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स है, उसके बाद सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क्स 5 मार्क्स है, उसके बाद जो है जो आपका पोर्टफोलियो होगा वहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से बता रहे हैं। आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये बता रहे हैं कि देखो कौन सा यूनिट कितने नंबर कैरी करता है। कह रहे हैं नंबर सिस्टम जो होगा वो 6 नंबर कैरी करेगा, और उसके बाद अलजेब्रा जो होगा वो 20 नंबर्स कैरी करेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होगी वो 6 नंबर कैरी करेगी, ज्योमेट्री होगी वो 15 मार्क्स कैरी करेगी। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 12 मार्क्स कैरी करेगी। मेंसुरेशन कितना है, 10 मार्क्स है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको 11 मार्क्स को देखने को मिलेगी, ऐसा ये बता रहे हैं। उसके बाद कौन कौन से चैप्टर आपको मिलने वाले हैं, वो यूनिट फर्स्ट में आपको मिलने वाले हैं रियल नंबर। रियल नंबर इसमें चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी, रियल नंबर्स क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो प्रूफ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको √2, √3, √5, इन सब चीज़ों को हम प्रूफ करते हैं, ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, जैसे 3 + 2 √2, 2 √5, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को प्रूफ करने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स मिलेगा आपको,
पॉलिनोमियल्स में हम चीज़ें समझेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे, इनको सीखेंगे हम लोग, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड पे क्या है, कह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो इक्वेशंस होंगी जो कि टू वेरिएबल्स में होंगी, फिर उसके बाद हम इसमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बताया जाएगा इसमें कौन सी चीज़ें इनकंसिस्टेंस हैं, कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी पैरेलल होंगी, किस कंडीशन में पैरेलल होंगी, किस कंडीशन में जो है क्या बोलते हैं कि कोइंसिडेंस होगी। तो ये सब चीज़ें इस वाले चैप्टर में हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे इसमें कह रहे हैं डिमोन्स्ट्रेट स्ट्रेटजी ऑफ द फाइंडिंग रूट्स एंड डिटरमाइनिंग टू द नेचर ऑफ द रूट्स, इसको हम लोग समझेंगे, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट वगैरह मिलेगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट और मिडिल टर्म्स वगैरह मिलेगा देखने को। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसमें हम लोग सीखेंगे एपी सीरीज के बारे में, वही डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टू द अप्लाई टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी टू डेली लाइफ सिचुएशंस के बारे में समझेंगे। वही ये आपका उसमें शायद फिफ्थ चैप्टर पढ़े होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, देखिए क्या है, यूनिट 3 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, इसमें कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, उसके बाद इंटरनल डिवीजन है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। डिराइव फार्मूला टू एस्टेब्लिश रिलेशंस फॉर द ज्योमेट्रिकल शेप्स फॉर द कंटेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद यूनिट 4 है, यूनिट 3 में एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद जो यूनिट 4 है आपकी, उसमें क्या है, ज्योमेट्री है, इसमें है ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी है, एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर्टीज फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लॉजिकली यूज्ड इन डिफरेंट ज्योमेट्रिक क्राइटेरिया, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, सिमिलरिटी को पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ेंगे, और उसके बाद बीपीटी को पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद कन्वर्स बीपीटी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, इसमें हम पढ़ेंगे सर्कल्स। अगला जो चैप्टर है वो सर्कल्स है। सर्कल में क्या है, टेंजेंट लाइन होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट से रिलेटेड जो प्रूफ के क्वेश्चन होंगे उनको समझेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट्स जो होंगी सर्कल के, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको प्रूव करने के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे जो मोटिवेट द रेशियो कह रहे कि थीटा के एंगल, मतलब अलग अलग थीटा पे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से होंगी, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटीज होंगी जो आपको आप आगे देखने को मिलेंगी जब आपको क्लासेस चलने लगेंगी प्रॉपर। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग सीखेंगे अलग अलग एंगल पर, जैसे इसमें दो प्रकार के एंगल बनते हैं, जैसे जो हमारा जो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ये तीन से चार, 1 2 3 थीटा है, मतलब 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये सब चीज़ें उस पर चीज़ें आएंगी, अलग अलग एंगल्स होंगे, इन सब एंगल्स पे जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगली जो यूनिट है सर्कल, सर्कल्स है, मेंसुरेशन में मिलेगा ये आपको। इसमें हम लोग डिराइव यूजेस फार्मूला कैलकुलेट द एरिया प्लेन फिगर में हम तो लोग समझेंगे। उसके बाद जो है अगला जो चैप्टर होगा वो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम लोग जो है कुछ 3D फिगर्स होंगे, उनको बारे में समझेंगे, सिलेंडर कौन सा है, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझेंगे, क्यूबाइड है, उसके बाद हेमिस्फीयर है, राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल है, या फिर कौन से बोल सकते हो आप, और कौन है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे कौन से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले में। जो यूनिट आपके जो 7 है, सॉरी ये यूनिट 6 थी, ये यूनिट जो 7 है आपकी वो स्टैटिक्स है, जिसमें आपको मिलेगा मीन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मीडियन को, मोड को, डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा रिलेटेड टू द विथ रियल लाइफ कंटेस्ट, वही सब समझेंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर होगा आपका प्रोबेबिलिटी होगा। इस प्रोबेबिलिटी में हम लोग
चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद ये तो रहा आपका चीज़ें जो अभी जो हम लोग हाल ही में पढ़ेंगे, मतलब इनका शेड्यूल आपको मिलने का 5 जून से। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे, हम लोग समझेंगे अगला जो हम लोग ये जो इसका पेपर जो बनने वाला है, ये कह रहे हैं कि इनका जो पेपर होगा वो 26 एंड मतलब 2026 एंड 27 का जो होगा वो वेटेज क्या होगा, अप्रॉक्स 54% जो है वो रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा, वही सिंपल नॉलेज बेस पे होगा आपका। उसके बाद जो अप्लाइंग होगा थोड़ी बहुत, अब जिसमें जो आपका माइंड यूज होगा वो होगा 24% होगा। उसके बाद जो एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग, मतलब वही आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो उसका जो वेटेज है वो 22 मार्क्स का, मतलब सॉरी परसेंटेज का है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला जो कह रहे हैं कि अगर पिछली स्लाइड के जैसा अगर नहीं ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर कह रहे हैं कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग हम 75% वेटेज ले सकते हैं। उसके बाद जो अप्लाइंग वाले जो होंगे वो 15% ले सकते हैं वेटेज, और एनालाइजिंग वाले में और इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग वाले में से हम ले सकते हैं 10% वेटेज ले सकते हैं। उसके बाद 20% मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में से मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी वीडियो आपको कब मिलेगी, कौन सी क्लास आपको कब मिलने वाली है। ये हमारा क्लास शेड्यूल है जो कि है क्लास 9th। क्लास 9th की देखिए मैथमेटिक्स जो होगी वो आपको 8 AM मिल जाएगी। उसके बाद जो साइंस है वो 5 PM पे मिलने वाली है। उसके बाद जो ये क्लास 10th है वो क्या है, मैथमेटिक्स आपको 9 AM पर मिलने वाली है। उसके बाद जो साइंस है वो 6 PM पे मिलने वाली है। पर ध्यान रहे ये सभी जो क्लासें होंगी वो मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी आपको। ये सभी क्लासें वो मंडे टू फ्राइडे मिलने वाली हैं, जिसमें हम आपको साइंस और मैथ को चीज़ों को कवर कराएंगे, मतलब सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे आपको। उसके बाद जो है ये है सैटरडे और संडे में क्या होगा सर, सैटरडे तो छुट्टी तो रहेगी नहीं, फिर देखते हैं हम लोग क्या रहेगा। तो ये है क्लास 9th में आपको मिलेगी, क्लास 9th का मिलेगा आपको हिंदी 9 AM पर सैटरडे को और संडे को। उसके बाद SST मिलने वाली है 6 PM पर। और जो क्लास 10th है उसका जो मिलेगा वो हिंदी मिलेगी 8 AM पर, और SST जो मिलेगी वो 5 PM पर। तो ये सारी क्लासेस हैं। इसमें से जो आपको जो क्लासेस होने वाली हैं वो साइंस की जो साइंस की क्लासेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जो मैथ की क्लासेस हैं, मैथ की क्लासेस हैं वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, मीन्स हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपकी जो हिंदी है, SST है और जो इंग्लिश है, इन सब की क्लासेस के बारे में जल्दी ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको वो क्लासेस कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। बस इतना ही चीज़ें थी। थैंक यू।